हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिडक्स इज़ ऑल अबाउट फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में गाइस मैंने क्या बताया था कि उसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली बंच ऑफ छोटे छोटे फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। रीयूजेबल फंक्शन बनाते हैं। एंड फिर अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाना हो तो हम उन्हें कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आपको इसलिए सिखा रहा हूँ पहले। इसके जस्ट बाद हमारे पास रिडक्स के कंसेप्ट आने वाले हैं। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है गाइस। ठीक है। तो आज की वीडियो में गाइस हम सीखेंगे फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट का ही है। और इसमें गाइस जो है ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार कि फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप सिंपली देख सकते हो। फंक्शन कंपोजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शंस टू प्रोड्यूस ए न्यू फंक्शन। बेसिकली हम क्या करते हैं, दो फंक्शन हो गए या चार फंक्शन हो गए या 10 फंक्शन हो गए, उनको बनाकर जब हम कंबाइन करते हैं तो एक नया फंक्शन, एक उससे हम एक नया फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं और उसी को बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ जोड़ देना। ठीक है। तो वही है फंक्शन कंपोजिशन। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को कंबाइन करके एक नया फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है। तो अब इसको हम जो है कोड करके देखते हैं और कैसे ये यूज़फुल है वो मैं आपको कोड में बताता हूँ। ठीक है। अब लेट्स से गाइज हमारे पास एक इनपुट है। ठीक है। मैंने एक इनपुट यहाँ पर डिफाइन करा जिसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ कैमल कोडर। ठीक है। कैमल कोडर। और यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ कुछ आगे, कैमल कोडर। ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ स्पेस दे देता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली हम चाहते हैं एक आउटपुट। ठीक है। हम एक आउटपुट चाहते हैं। ठीक है। तो अभी जो है मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ आउटपुट हमें क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हमारी अ, हम एक डिव से रैप करना चाहते हैं जो भी स्ट्रिंग हो। ठीक है। उस डिव से हमें उसको रैप करना है। और दूसरा हमें क्या करना है कि डिव से रैप होने के बाद जो ये हमारा इनपुट है ये ट्रिम हो जाए, मतलब आगे पीछे के जो स्पेस हैं वो सारे हट जाएं। ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है। एक्चुअली यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है। और अब हम इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ नोड src फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जी जो हमारे पास है। तो आउटपुट देख सकते हो डिव से रैप है और आगे पीछे का स्पेस हमारा एम्प्टी है। ठीक है। अगर मैं ट्रिम नहीं करता हूँ तो हमारे पास जो है स्पेस आएगा। ठीक है। ये भी आप देख लो, हमारे पास कैमल कोडर में स्पेस आ रहा है इसलिए मैंने ट्रिम करा। तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग है तो हम हर किसी के लिए बार बार ये थोड़ी ना बनाते रहेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग होगी, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी उसको हमें करना है ट्रिम। ठीक है। और दूसरा हमें क्या करना है, रैप इन डिव, डिव में रैप करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। मैं कॉन्स्ट बना देता हूँ ताकि ये फंक्शन हमारा री डिक्लेयर ना हो। और उस फंक्शन का नाम होगा ट्रिम स्ट्रिंग, मैंने लिख दिया। ठीक है। ट्रिम स्ट्रिंग जो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेगा, जो भी स्ट्रिंग हम इसके अंदर भेजेंगे, मैं यहाँ पे फैट एरो फंक्शन बना रहा हूँ, और ये उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा कैसे, str.trim, जो भी इसके अंदर आएगा उसको ये रिटर्न कर देगा। ठीक है। फिर हमारे पास आएगा रैप इन डिव। ठीक है। अभी के लिए मैं ये वाला कंसोल हटा देता हूँ। रैप इन डिव हमें क्या करना है बेसिकली, इसमें मैं सिंपली एक फंक्शन और बना देता हूँ, रैप इन डिव। ठीक है। जो भी क्या करेगा बेसिकली वो भी एक स्ट्रिंग लेगा। ठीक है। और जो भी स्ट्रिंग होगी उसको डिव के साथ रैप कर देगा, या फिर मैं यहाँ पर डबल कोट का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे बैकटिक का यूज़ कर सकता हूँ, आपको पता ही है। ठीक है। मैंने लिखा डिव और डिव यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है। और उस जो भी स्ट्रिंग हमारे पास होगी उसको हम कर देंगे एक्सेस। ठीक है। ये हमारे दो फंक्शन बन गए। अब इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, ये आउटपुट भी हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रिम स्ट्रिंग को हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिम स्ट्रिंग को कॉल करेंगे, ये हमारा फंक्शन है। इसके अंदर हम भेजेंगे अपना स्ट्रिंग जो भी है, तो हम इसके अंदर अपना इनपुट भेजेंगे। ठीक है। इनपुट भेजा। ठीक है। और दूसरा हमने क्या करा, फिर हमें क्या करना, रैप डिव। तो जब हमारा ये हो गया, ये काम जब हमारा हो गया,
उसके बाद हमें कॉल करना है रैप इन डिव। अब इसको जब हम कॉल करेंगे तो ये पहले क्या करेगा, देखो ये हमें एक डिव रिटर्न करेगा, वो सॉरी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। जब हमने इसको कॉल करा, इसने स्ट्रिंग रिटर्न करा उसको ट्रिम करके, फिर हमने इस फंक्शन को इसकी वैल्यू दी जो भी इसने ट्रिम करके भेजा। तो इसको बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन, मतलब एक फंक्शन के साथ हम दूसरा फंक्शन कंपोज कर रहे हैं। ठीक है, मैं इस कोड को अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। रिज़ल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैंने यहाँ से रिटर्न नहीं करा है, मैंने डायरेक्टली मतलब यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर रिटर्न अगर करता हूँ तो क्या होता है, नहीं रिटर्न ये लेगा नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी मुझे इसको कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। सेम रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ये देखो कैमल कोडर आ गया। अब कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इनपुट है। अब मुझे सपोज़ अगर मैं कितनी भी स्ट्रिंग है मेरे पास, यहाँ पर मैंने दूसरी एक स्ट्रिंग डिफ़ाइन करी जिसके अंदर मैंने लिखा ABC, ठीक है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ABC पास करना है। आप यहाँ पर देखोगे ABC डिव में रैप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन, क्योंकि हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ कंपोज करा है, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे क्या करना है, मेरा जैसे ये इनपुट है, मैं चाहता हूँ इसको लोअर केस में भी कन्वर्ट करना, ठीक है। हमने पहले क्या करा, स्ट्रिंग को ट्रिम करा, फिर उसको डिव के साथ रैप करा, और ट्रिम करने के बाद मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, लोअर केस, ठीक है, कन्वर्ट टू लोअर केस, ठीक है। तो अब उसको हम कैसे करेंगे, उसमें मैंने सिंपली लिखा, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर लोअर केस, यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्ट टू लोअर केस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये भी बेसिकली एक स्ट्रिंग लेगा और क्या कर देगा, जो भी स्ट्रिंग होगी उसको टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, यही होगा। अब मुझे लोअर केस में भी कन्वर्ट करना, मैं चाहता हूँ कैमल कोडर हमें छोटा दिखे, तो हमें क्या करना है, जैसे ही स्ट्रिंग हमारी ट्रिम हुई उसके बाद में टू लोअर केस वाले फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और उसके अंदर हमने ये पास कर दिया। देखते हैं अब हमारे पास क्या आता है रिजल्ट, टू लोअर केस में C बड़ा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैमल कोडर हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो हमारे 3 फंक्शन है, और ये 3 फंक्शन को हमने कंपोज करा है, एक के बाहर एक, दूसरे के बाहर दूसरा। तो इसको बोलते हैं फंक्शन कंपोजिशन, मीन्स जहाँ पर हम 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस को मर्ज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट और टू प्रोड्यूस अ न्यू फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी गाइज अब एक प्रॉब्लम ये है कि हमें इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ना पड़ रहा है। देखो पहले हमने ट्रिम टू स्ट्रिंग करा, ठीक है, ट्रिम स्ट्रिंग करा, फिर हमने इसको लोअर केस में कन्वर्ट करा, फिर हमने इसको रैप एंड डिव करा, ठीक है, मतलब हमें इसको उल्टा पढ़ना पड़ रहा है। तो इसका ये सॉल्यूशन है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपने सीखा फंक्शन कंपोजिशन। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम ऐसा क्या सॉल्यूशन लाए कि हमें इसको राइट से लेफ्ट की तरफ ना पढ़ना पड़े, बल्कि लेफ्ट से हम राइट की तरफ पढ़ें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।